बुद्धा और भिखारी, संतोष का संदेश। एक समय की बात है जब बुद्धा अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करते हुए एक छोटे से गांव में पहुँचे। यह गांव भिक्षुओं और साधुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता था, लेकिन इसके निवासी बहुत ही गरीब और संघर्षरत थे। गांव में एक भिखारी था जो अपने दीनहीन जीवन को जीते हुए रोज उसी सड़क पर बैठा रहता था जहां लोगों से वह भीख मांगता था। भिखारी का नाम रामू था। रामू हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उसे थोड़ा सा धन मिल जाए जिससे वह अपने जीवन को थोड़ा सुखमय बना सके। लेकिन उसकी यह प्रार्थना अधूरी रहती, क्योंकि गांव के लोग खुद ही अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे और रामू को बहुत कम दान दे पाते थे। एक दिन बुद्धा और उनके शिष्य गांव में पहुँचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्धा ने गांव के प्रमुख लोगों से बातचीत की और फिर गांव की गलियों में भ्रमण करने लगे। जब वे उस सड़क पर पहुंचे जहां रामू हमेशा बैठा रहता था, तो उन्होंने देखा कि रामू के पास लोग दान दे रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी की छाया रहती थी। बुद्धा ने रामू के पास जाकर कहा, नमस्ते भिखारी, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने चौंकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रामू है। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। कृपया मुझे कुछ दान दीजिए ताकि मैं अपने जीवन की कुछ जरूरतें पूरी कर सकूं। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दान देने के बजाय एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या तुम सुनोगे? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ महाराज, कृपया सुनाइए। बुद्धा ने एक आरामदायक स्थान पर बैठते हुए कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास हर प्रकार की ऐश्वर्य वस्तुएं थी, शानदार महल, अपार धन और असीमित सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी राजा के चेहरे पर संतोष की झलक कभी नहीं दिखती थी। उसके मन में हमेशा एक खालीपन और निराशा का भाव रहता था। राजा ने अपने महल के हर कोने में खोज की, लेकिन उसे कहीं भी सुकून नहीं मिला। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह एक साधु से मिलने जाएगा जो अपनी गहन साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने सोचा कि शायद साधु उसे उस खोई हुई खुशी का राज बता सके। राजा ने साधु को महल में बुलवाया और कहा, मुझे खुशी का राज बताओ। मैं धन और ऐश्वर्य से घिरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, खुशी का राज बाहरी वस्तुओं में नहीं है। तुमसे भी अगर तुम सच्चे मन से जानना चाहते हो तो तुम्हें एक साधारण चीज करनी होगी। अपने दिल से उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें इस दुनिया से जोड़ती हैं। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। वह महल लौट आया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी सभी विलासिता की वस्तुएं छोड़ दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। वह जान गया कि खुशी और संतोष वस्तुओं की कमी से नहीं, बल्कि दिल की शांति और आंतरिक संतोष से मिलती है। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी उसी साधारण जीवन में है। उसकी आत्मा में शांति और संतोष का आभास हुआ। राजा ने सच्चे मन से समझा कि बाहरी चीजों की जगह आंतरिक संतोष और सुकून सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धा ने कहानी समाप्त की और रामू की ओर देखा। तुम्हारे पास बहुत कम चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में संतोष की कमी है। याद रखो, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने मन और दिल की स्थिति से आती है। अगर तुम अपने मन को शांति और संतोष से भर सको, तो तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां भी तुम्हारे साथ मिलकर खुशहाल हो जाएंगी। रामू ने बुद्धा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उसके दिल में एक नई अनुभूति जागृत हुई।
उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास बहुत कम है, लेकिन अगर वह अपने मन में संतोष और खुशी ढूंढे तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। रामू ने बुद्धा को धन्यवाद कहा और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव लाया। वह अब न केवल अपने पास जो भी है, बल्कि अपने दिल में भी खुशी और संतोष खोजने लगा। उसने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी सोच बदल गई और उसकी बाहरी परिस्थितियां भी कुछ हद तक सुधरने लगी। इस तरह रामू ने बुद्धा की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने पाया कि संतोष और खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और दिल से आते हैं। बुद्धा और उनके शिष्य वहां से चले गए, लेकिन रामू की जिंदगी में उनके द्वारा दिए गए सिखाए गए सबक का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। उसने अपनी नई सोच के साथ गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की और दूसरों को भी संतोष और खुशी के महत्व के बारे में बताया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी वस्तुओं की कमी हमें खुशी नहीं दे सकती, बल्कि हमारे अंदर का मनोबल, संतोष और शांति ही असली खुशी का स्रोत है। जब हम अपने मन की स्थिति को बदलते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी परिस्थितियों की बजाय आंतरिक संतोष और सोच हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सच्ची खुशी प्राप्त करवा सकती है।